धर्म का स्थान न्याय से बहुत ऊपर होता है। यदि मैं कहूं कि धर्म की रक्षा के लिए न्याय की व्यवस्था स्थापित की गई है तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ये बात इंदौर के अभिभाषकों की मौजूदगी में शंका समाधान के सत्र के दौरान मुनि प्रमाण सागर महाराज ने कही। मुनिश्री से इस सत्र में वकील, न्यायाधीश और शहर के महापौर सहित सभी ने अपने अपने प्रश्न पूछे, जिसके बेहतरीन जवाब महाराज श्री ने दिए, जिसे सुन मौजूद अभिभाषक अभिभूत हो गए। इंदौर के रेसकोर्स रोड स्थित मोहता भवन में गुरुवार को शंका समाधान के एक विशेष सत्र में सब कुछ विशेष ही विशेष हुआ। इस सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे इंदौर के अधिवक्ताओं ने न केवल अपनी अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया, बल्कि उन्हें उन प्रश्नों के जवाब भी मिल गए जो बरसों से उन्हें मन ही मन परेशान कर रहे थे। इस सत्र में पहुंचे अधिवक्ता कम मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने भी एक प्रश्न पूछा, जिसका जवाब महाराज ने बड़ी ही सुंदरता से दिया। मेयर भार्गव ने पूछा कि जनप्रतिनिधि के रूप में एक प्रश्न है, उसका समाधान मिलेगा ऐसी अपेक्षा है। कुछ निर्णय होते हैं लोकप्रिय और कुछ होते हैं लोकहित के। सब समाजों के लोग हमसे डिमांड करते हैं, मंदिर बनाने के लिए जगह दो। मंदिर बनाने के लिए जगह देंगे तो लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन लोकहित में शासकीय और ग्रीन बेल्ट और बगीचे की जमीन पर मंदिर बनाना लोकहित की दृष्टि से कष्टकारी है। हम लोकहित के निर्णय में फंस जाते हैं। और पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मैं तो पहले वकील था, अभी भी हूँ, थोड़ी वकालत अभी कम है, लेकिन जनप्रतिनिधि के रूप में एक प्रश्न, एक शंका मन में है, उसका समाधान मिलेगा ऐसी मेरी अपेक्षा है। कुछ निर्णय होते हैं लोकप्रिय और कुछ होते हैं लोकहित के। अगर उदाहरण स्वरूप समझने की कोशिश करें, सब समाज के लोग हमसे लगातार एक डिमांड करते हैं, मांग करते हैं कि मंदिर बनाने के लिए जगह दें। अब मंदिर बनाने के लिए जगह देंगे तो लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन लोकहित में शासकीय ज़मीन पर, ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर, बगीचे की ज़मीन पे मंदिर बनाना कहीं ना कहीं लोकहित की दृष्टि से कष्टकारी है। तो ये लोकप्रिय और लोकहित के निर्णय में हम फंस जाते हैं। ये जो कष्ट आता है, इसका निवारण कैसे हो? इसके जवाब में मुनि प्रमाण सागर महाराज ने कहा कि वे समाज से कहते हैं कि किसी भी प्रकार की अवैध भूमि पर मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन सिद्धांतों की हम पूजा करते हैं उनकी हत्या करके मंदिर बनाए ये कतई सही नहीं है, लेकिन शासन को मंदिर बनाने वालों को सहूलियत देनी चाहिए। परिवार में अपने बच्चों की खुशी को देखते हैं या उनके हितों को देखते हैं? तो जो व्यवहार अपने परिवार में, वही व्यवहार सरकार में नहीं करना, क्योंकि खुशी अल्पकालिक होती है, इसलिए हितों की रक्षा करना चाहिए। जहाँ तक मंदिर आदि के लिए भूमि आदि आवंटित करने का सवाल, मैं जब समाज से कहता हूँ अवैध भूमि पर कोई निर्माण नहीं, क्योंकि जिस सिद्धांतों की हम पूजा करते हैं उसकी हत्या कर हम मंदिर बनाए तो किसी पूजा तो हमें सही जगह ही इस तरह का निर्माण करना चाहिए। लेकिन शासन से भी कुछ मैं कहना चाहूँगा कि सरकारें बहुतों को सहूलियतें देती है, मंदिर बनाने वालों को भी कुछ सहूलियतें दे ताकि वो काम वैध हो। ऐसा प्रावधान नहीं बनाया जा सकता। कुछ ऐसी जटिलता है। मैं एक स्थान पर था, एक मंदिर का शिलान्यास होना, मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैं गया शिलान्यास के कार्यक्रम में, तो गया तो मालूम पड़ा इसका तो मुझे कागज ही नहीं। मैंने कहा इसी की जगह पर क्यों बना लो, मुझे क्यों लाया? तो वहाँ उस कार्यक्रम में एक नाम नहीं दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, सरकार के प्रतिनिधि भी है, थोड़ा संशोधित कर लेता उनकी तरफ कल्पना से हम इनकी अनुमति से कर मंत्री तो ये कह रहे हैं हमारा हमें करने दें, तो क्या तो उन्होंने जो कहा तो मैं यहाँ कोट करना चाहता। उन्होंने कहा महाराज ये लोग मेरे पास आया तो हमने इनसे कहा कानूनी प्रक्रिया ऐसी कि हम तुम्हें दे नहीं सकते, तो ले लो। ये तुम्हें खत्म होनी चाहिए। वो मंत्री भी चाह रहे कि काम अच्छा होना चाहिए, इतने उनने साथ में जो है इतने
झोपड़पट्टी और टबरे बनते रहते हैं, उनको नहीं हटवा पाते। मंदिर बनेगा तो पूरे इलाके में शांति और सद्भावना होगी। हम चाहते हैं मंदिर बने और कुछ पुण्य का काम हो, और हम चाहते हैं जिला में अलाइनमेंट करवा दे, लेकिन हमारे हाथ में दे, हम क्या करें? तो हम दे नहीं सकते, तुम दे। ये दुविधा है। क्या सरकारें धार्मिक भावनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सर्व धर्मों का सम्मान करते हुए जैसा प्रावधान नहीं बना सकते? मुनिशी से अभिभाषकों के अलावा न्यायाधीश ने भी सवाल किए। न्यायाधीश ने सवाल किया कि हमें धर्म और न्याय के बीच किसे प्राथमिकता देनी चाहिए। न्यायाधीश के रूप में मुझे हमेशा एक समस्या सी लगती है। कई बार जैसा आपने कहा, तथ्य और जो साक्ष्य आते हैं प्रकरण में, मुझे ये मालूम है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, पर मुझे प्रकरण का निराकरण तथ्य और साक्ष्य के आधारित पर करना है। ऐसे ही उल्टा होता है कि कई बार कोई व्यक्ति दोषी है लेकिन तथ्य और साक्ष्य उसके खिलाफ है। ऐसी परिस्थिति में चूंकि न्याय व्यवस्था हमें कानून के दायरे में करना है, तो हमारे लिए धर्म और न्याय के बीच में हमको प्राथमिकता किसे देना चाहिए? मुनिशी ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि इस तरह की गहन संवेदना रखने वालों से ही न्याय की आशा की जाती है। आप तथ्य से बंधे हैं, लेकिन आपके पास एक सुविधा है, अंतर मन की आवाज़। क्या आप अपने अंतर मन की आवाज़ पर फैसले दे सकते हैं कि नहीं? इस तरह की गहन संवेदना और समझ रखने वालों से ही न्याय की आशा की जा सकती है। मुझे इतनी जानकारी है, सही है गलती आप बताएंगे, कि आप तथ्य से तो बंधे हैं, लेकिन कुछ सुविधा आप लोगों की है अंतर मन की आवाज़ की, और आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ पर भी कुछ फैसले दे सकते हैं कि नहीं? थोड़ा माइक दीजिए ना। जरूर जी। हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि आदमी ने कानून के परे हटकर भी फैसले किए हैं। बस यतो धर्मस् ततो जय। बस मैं आपके माध्यम से सभी को यही संदेश दूंगा कि जब चीजें एकदम विरुद्ध जाए तब अपने भीतर के राम को पूछो, मुझे क्या करना है? उस धर्म के शरण में जाओ, तो भीतर से जो आवाज आएगी वो बिल्कुल सच्ची आएगी और सही आएगी। इस विशेष सत्र में 108 मुनिशी प्रमाण सागर जी महाराज ने अपनी अनूठी वाक सिद्धि से सभी को अभिभूत कर दिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद अभिभाषकों ने अपनी जिज्ञासाओं को दूर किया। इस मौके पर धर्म प्रभावना समिति एवं प्रचार प्रमुख राहुल जैन, हर्ष जैन, नवीन आनंद, गोधा एवं अविनाश जैन मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।